जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो आपका ये छोटा सा मेरा एक मिनी व्लॉग है और इस मिनी व्लॉग में मैं आई हूँ बोहड़ा यात्रा में। बोहड़ा यात्रा वो होती है जो जगन्नाथ जी जब वापस आते हैं अपनी मौसी के घर से, तो उस यात्रा को बोहड़ा यात्रा बोलते हैं। तो ये रही मेरी फ्रेंड्स कल्पना और ये रही मेरी फ्रेंड सीमा। तो मेरी फ्रेंड जो कल्पना है वो उड़िया है, तो उनके में जगन्नाथ जी की बहुत ज़्यादा पूजा होती है, तो उसने हमसे इंसिस्ट किया चलने के लिए। वैसे मैं भी जगन्नाथ जी को बहुत मानती हूँ, बट इनके में ये एज एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है और जितने भी उड़ियाज होते हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं और इस यात्रा में शामिल होते हैं। बोलते हैं कि अगर रथ यात्रा में आप जगन्नाथ जी की शामिल होते हो तो 100 यज्ञ के बराबर ये शामिल होना कहा जाता है। तो बस मुझे भी ये सौभाग्य जगन्नाथ जी ने दिया और ऊपर वाले की कृपा से मैं पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार इस यात्रा में शामिल हुई हूँ, वो भी मैं अपनी फ्रेंड कल्पना की वजह से। जो मेरी फ्रेंड मेरे पीछे खड़ी है, पूरा श्रेय इसको जाता है, इसने बहुत मुझे इंसिस्ट किया चलने के लिए। और ये जो शुभ अवसर है ये मेरे भाग्य में था, जगन्नाथ जी का दर्शन करना रथ पे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस यात्रा में शामिल होंगी। तो बस और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये हाउस खास विलेज है जहाँ पे ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। और एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे कभी सोचा भी नहीं था जो मेरे साथ हुआ। मैंने कभी नहीं सपने में सोचा था कि मैं रथ यात्रा जो रस्सी खींची जाती है उसको मैं खींचूँगी, और वो सौभाग्य मुझे मेरे कान्हा जी ने दिया, जगन्नाथ जी ने दिया। और जैसे कि आपको पता है कि तीन इस रथ में होते हैं, एक बालभद्र, एक सुभद्रा और जगन्नाथ जी। तो जो थोड़े से सांवले रंग के दिख रहे हैं वो जगन्नाथ जी हैं, बीच में सुभद्रा जी हैं और उधर बालभद्र जी। तो ये रथ खींचा जाएगा, ये देखिए पास से देखिए इस रथ को। तो इस रथ को मैंने भी खींचा, मेरी दोनों फ्रेंड्स ने खींचा। हाँ, खींचते टाइम इतना ज़्यादा क्राउड था कि मेरी चप्पल फिसल गई, बट लेकिन जो आनंद मैंने महसूस किया मैं आपको बता नहीं सकती। पहले तो मेरा चेहरा इनका देखते ही मेरे आँख में आंसू आ गए। और वैसे भी इनका तो इतने चमत्कारी हैं, ये पुरी का आपने सुना होगा इनका चमत्कार, इतने चमत्कारी हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, मैं आपको समझा नहीं सकती। अब जैसे कल एकादशी है, अब कल ये एकादशी अंदर जब ये स्नान करा के अच्छे से इनका पूजन अर्चना करके इनको कल मंदिर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो बस ये जगन्नाथ जी ने जो मुझे अपनी यात्रा में शामिल किया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हम फ्रेंड्स तीनों ने बहुत मस्ती की, हमने खूब डांस भी किया। हाँ, जो रस्सी खींची वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, देखिए कैसे रस्सी सब खींच रहे हैं, वो इसलिए दिखा पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मैं मोबाइल भी निकाल नहीं पा रही थी। लेकिन हाँ, जितनी निकाल पाई वो मेरे लिए बहुत था। और हमें प्रसाद भी मिला, तुलसी की माला मिली। माला क्या, तुलसी तोड़ के सबको दे रहे थे, नारियल दिया उन्होंने और स्प्राउट्स जैसे कुछ थे उन्होंने वो भी हमें दिया। तो मैं सबको ये बोलूँगी भगवान आप सब भी इनके दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो बस नेक्स्ट ईयर मैं फिर से जगन्नाथ जी की यात्रा में जाऊंगी। जो सौभाग्य उन्होंने मुझे पहली बार दिया, मैं चाहती हूँ भगवान मुझे हर साल ये सौभाग्य देना और इस अपनी रथ यात्रा में ज़रूर शामिल करना। तो ये भी अपनी मौसी के यहाँ से आ गए हैं, सब खूब खा पी के मस्ती करके अपनी मौसी के यहाँ से आए हैं। और बस अब ये कल जाएंगे मंदिर के अंदर। अभी इनकी कहानी है कि लक्ष्मी जी थोड़ा इनसे रुष्ट हैं क्योंकि ये लक्ष्मी माँ को लेके नहीं गए थे। तो लक्ष्मी माँ को अब ये कल जाके, अब मुझे कब मनाते हैं ये मुझे इतना इनका पता नहीं है, लेकिन अगर आप इनका पढ़ेंगे पूरा इतिहास तो आपको समझ में आएगा कि जगन्नाथ जी कितने चमत्कारी। इनकी एक एक बात अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको इतनी रुचि हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। मुझे नहीं पता था कि जगन्नाथ जी जब पुरी में बाहर निकाले जाते हैं तो इनका हृदय जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर ही रहता है। मेरी फ्रेंड बता रही थी। तो बस मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन मेरी फ्रेंड है उसको बहुत कुछ पता है क्योंकि वो उड़िया है, तो नेचुरल है उसका पता होना बनता भी है। और वो लोग बहुत मानते हैं, उनके लिए पूरा एक फेस्टिवल है। मतलब जिस दिन से ये यात्रा शुरू होती है और जगन्नाथ जी के वापसी तक उनके वहाँ पे पूरा एक फेस्टिवल सा चलता रहता है। आपने पूरी के शायद देखा होगा, वहाँ पे पूरी अल्पना हो रखी है। तो इसी के साथ इस मिनी ब्लॉग का एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ।